उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, खाने पीने की जो वस्तु होती है, संसार में कोई भी चीज किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता है। जैसे दही दही खाने के लिए मिल जाए तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे दही अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता। मिठाई दे दूं तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं हमको मिठाई बहुत पसंद है। कई लोग दूर से ही हाथ मारते, बोले नहीं नहीं नहीं, मिठाई डायबिटीज है, हमको नहीं चाहिए। तो संसार में ऐसे ऐसे पदार्थ हैं, कुछ आदमी को अच्छा लगता है और कुछ आदमी को नहीं लगता है। ये तो हो गई मिठाई दही की बात। यदि आपको पूछ दिया जाए सुख अच्छा लगता है, तब क्या होगा? सुख, आनंद, शांति, कल्याण। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा लगता है। ऐसा कोई नहीं, सबको अच्छा लगता है। चींटी से लेकर हाथी तक, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, बंदर, भालू, सबको सुख चाहिए। सुख। कोई कहेगा कि हाथ मारे, नहीं नहीं हमको सुख नहीं चाहिए। सब लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। कहीं मंदिर में जाते हैं, घंटा डुलाते हैं, 10 रुपए डाल देते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, है ना? वहां भी वही बात, दुख बिन से मन का, वहां भी वही बात। कहीं साधु संतों के पास गए, पॉकेट से पैसा निकालते हैं, 100-200 या 10 रुपए चढ़ा देते हैं, बदले में मन ही मन डॉक्टर बेटा इंजीनियर बन जाए, इस बार जो मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, इस बार मेरा मकान बन जाए, बगल में प्लॉट है किसी प्रकार खरीद लूं। अनेक कामनाएं मन में रख करके तब लोग संत महात्माओं को कुछ चढ़ाते भी हैं। बेटा नहीं होता तो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। संसार में कहीं भी लोग जाते हैं, क्या मांगने जाते हैं? सुख शांति ही मांगने जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि नहीं नहीं हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख चाहिए। ऐसा कोई नहीं। लेकिन यही बात को प्रहलाद जी ने अपने दैत्य बालकों के साथ खेलते हुए उपदेश किया था। प्रहलाद जी तो हरि भक्त थे। वो माँ के पेट में ही देवर्षि नारद सदगुरु मिले, उनकी माँ सत्संग सुनती थी और गर्भ में वो बच्चा प्रहलाद सत्संग सुनता था। सुनते सुनते गर्भ से ही, है ना, बहुत भक्ति ज्ञान वैराग्य लेकर के प्रकट हुआ। राक्षस का बच्चा था, हिरण्यकश्यपु का, लेकिन गुरु के संसर्ग में जो रहा, भक्ति का संस्कार उसमें आ गया। तो हिरण्यकश्यपु पढ़ने के लिए पढ़ाते थे, हिरण्यकश्यपु राक्षस विश्वविद्यालय में। वहां पढ़ाया जाता काटो मारो बेईमानी चोरी, यही सब सिखा। राक्षस क्या सिखाएंगे? लेकिन प्रहलाद जी वो सब चीज नहीं पढ़ते थे। वो तो पढ़ते थे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साक्ष्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो वही प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को उपदेश देते हुए कहा कि हे मित्रों, सुखमेन्द्रियकम दैत्याः देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख मयत्नतः। बोले हे मित्रों, संसार में हर जगह लोग मठ मंदिर जाते हैं, सुख ही मांगते हैं, लेकिन दुख बिना बुलाए आता है कि नहीं? सो बोलो। मांगते तो हैं सुख, लेकिन बिना मांगे जीवन में दुख क्यों आ जाता है? लोग संसारी माइथान, अभी दशहरा का समय है, लोग गजब रूप धारण करके जाते हैं यहां से, बॉर्डर से। वैसे तो सत्य, तप, दया, शौच, पवित्रता, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, ये सब धर्म के लक्षण हैं, लेकिन बॉर्डर में आपको धर्म का लक्षण देखने को मिलेगा। यही संसारी माइथान जब जाते हैं माता भगवती के मंदिर में,
उन लोगों के पास भी धर्म के बहुत सारे साधन होते हैं। क्या सब? टेम्पू वाला पैसा लेता है 50 रुपया संसारी मायथान तक का, तो बोलते हैं नहीं 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 50 रुपया बहुत ज्यादा हो गया। 20-25 आदमी की टोली होती है उन लोगों के साथ। दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, नानी जी, मौसा मौसी, सारा साली समधिन, सब बाल बच्चा सब मिल करके महाराज जाते हैं। अब जाते तो है धर्म करने, लेकिन धर्म का साधन क्या सब उनके पास? बोले माथा में लोहिया, और किसी के कान्हा में करछूल। समझ रहे हैं? नहीं विश्वास होता है तो आप शनिवार मंगलवार आप देखिएगा बॉर्डर, मैं तो आश्रम से देखता हूं। धर्म के साधन लेकर के जा रहे हैं धर्मात्मा लोग, धर्म करने जा रहे हैं, माता को मनाने जा रहे हैं, सुख संपत्ति को मांगने जा रहे हैं। साधन क्या है? माथा में लोहिया, किसी के कान्हा में करछूल, और किसी के माथा में संठी का बोझा, और किसी के हाथ में गोईठा, और किसी के हाथ में बकरी का रस्सी। अब वो बकरी भी कुदकते हुए जाता है। बोले वाह वाह, कितना बढ़िया मालिक के घर में आया, ले जा रहा है मेला दिखाने के लिए। लेकिन कैसा मेला देखेगा वो तो वही जानेगा। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि आप सब, हम सब जीवन में सुख सभी को चाहते हैं, लेकिन दुख क्यों आ जाता है? चाहते हैं घर बढ़िया बन जाए, कभी आग लग जाता है। चाहते हैं बाल बच्चा खूब कमाए, मलेशिया दुबई कतार चला जाए, अब वहां से डेथ बॉडी घर पे आ जाता है। नहीं होता ऐसा? जीवन में क्यों आता है? चाहते हैं सुख, हो जाता है दुख। और कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, बहुत धन हाथ लग जाता है, थोड़ा सा परिश्रम करते घर में आनंद आ जाता है, सुख ही सुख आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बोले ये सब गहना कर्मणो गति, ये कर्मों का खेल है। तुम तो कर्म करो, खेल तो है ना, कर्मों की गति का खेल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो कर्म करने का अधिकारी हो, कर्म करो, लेकिन फल मेरे हाथ में है। जैसा जैसा करोगे ना, वैसा वैसा फल तुम्हारे सामने में आएगा। तो हम लोग चाहते हैं सुख, आ जाता है दुख। क्यों? तो ये हमारा आपका किया हुआ कर्म का ही फल है। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा, हे गुणसाद जी महाराज, कोई किसी को सुख नहीं देता है, न कोई किसी को दुख देता है। व्यक्ति स्वयं अपने कृत कर्मों से सुखी होता है, पुण्य कर्मों से सुखी होता है। अब पाप करता है तो दुखी होता है। 3 तरह के कर्म होते हैं जो अभी हम लोग करते हैं, इसको कहते क्रियमान। यही जब जमा हो जाता है इसको कहते संचित, और सामने में प्रकट हो जाता है जब भोगने के लिए, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। तो जब अच्छा कर्म आपने किया तो सामने में पुण्य बनकर सुख बनकर प्रकट हो जाता है, तब तो कहते वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जब बुरा कर्म सामने आता है तब महाराज भयंकर दुख का बमंडर लेकर के सामने में आता है, दिन रात रोते रहते हैं और दोष दूसरों को लगाते हैं। बोले पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, हमारे फलाने ने ऐसा कर दिया, वो दुश्मन ने ऐसा कर दिया। बोले कोई दुश्मन मित्र न तेरे, काहे सोच करे नर मन में, कर्म लिखा सोई होवत प्यारे। हरिश्चंद्र नल राम युधिष्ठिर, राज छोड़ी बनवास सिधारे। अपनी करनी अपनी भरनी, कोई न शत्रु मित्र तुम्हारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब बंधन टारे। इसलिए सज्जनों होशियार रहना है कि जो किया सो कर लिया, जो कर लिया ना वो पड़ोसी नहीं भोगेगा। ऋषि कहते हैं
न भुक्तम क्षीयते कर्म कोटिः कल्प शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। बोले यदि जो कुछ हमने कर लिया ना, चाहे पाप या पुण्य, या दिन में किया रात में किया जब भी किया, वो फल कोई पड़ोसी नहीं भोगेगा, भोगने के लिए तैयार रहो। पितामह भीष्म बाणों की सैया में सोना पड़ा तो पूछा भगवान से कि हे केशव, मैंने तो 100 वर्ष तक की बात मुझे याद है, मैंने कभी पाप नहीं किया, फिर ये दुर्दशा बाणों की सैया पर। तो भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले कि हे दादाजी, आपको तो 100 वर्षों की बात याद है, लेकिन 100 वर्ष से पहले आपको याद नहीं है। आपने एक सर्प को अपने धनुष कोटि के बाणों से उठाकर कांटों के पेड़ में फेंक दिया था, और छटपटा छटपटा कर बहुत दिनों के बाद उनका प्राण गया। वही पाप का परिणाम अभी आपको बाणों की सैया पर सोना पड़ रहा है। छोड़ेगा कोई नहीं। धृतराष्ट्र भी वही कर्म किया था बचपन में, कछुआ का आंख शीशी दिया था महाराज, और अंधा बनकर पैदा हुआ महाराज। तो इसलिए सज्जनों, हम लोग भी जैसा किए वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अब होशियार हो जाइए कि अब गुरु के शरण में आ गए हैं, अब हमको केवल सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है। यह अच्छा कर्म क्या है? बोले झूठ नहीं बोलना, चोरी कभी नहीं करना, नशा पान नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, और व्यभिचार नहीं करना। मूल रूप में ये इससे जो वर्जित रहता है वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो जाता है। तो यही संत मत सिखाते हैं, जो हुआ सो हो गया, अब बढ़िया कर्म करो। कुर्वते कर्म भोगाय कर्तुम कर्म च मन्यते नद्याम कीटाइवावर्तात आवर्तांतरमाशुते। मांडुक कारिका में यह श्लोक आया है। उदाहरण देकर बताया ऋषियों ने, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, हम लोग इसमें पड़े हुए हैं। जन्म हुआ, नया नया काम कर रहे हैं, ये तो जमा हो रहा है। जीवन में जो दुख बन के आ रहा है, सुख बन के, वो प्रारब्ध आ रहा है। तो पिछला वाला भोग रहे हैं, नया वाला फिर जमा कर रहे हैं। कर्म किए बिना 1 मिनट भी, आप 1 सेकंड भी नहीं रोक सकते हैं। जागृत में कर्म कर रहे हैं, उसका भी फल बनेगा। समझ रहे हैं? मन से जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल बनेगा। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पूर्ण 2 बीज है, बोवे सो ले वै निदान। ये शरीर खेत है, मन वच कर्म किसान, मन से, वचन से, कर्म से हर वक्त पाप होता है। तो नया कर्म करते जा रहे हैं, पुराना भोगते जा रहे हैं, तो छुट्टी तो कभी नहीं मिलेगी। कर्म जब तक बंद नहीं होगा तो फल भी बंद नहीं होगा। जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है, उस बाढ़ में एक छोटी सी चींटी पड़ जाए, और उस बाढ़ में भंवर भी होता है, घूमता है पानी, भंवरा, और वो भंवर में यदि पड़ जाए वो चींटी, आवर तांत्र मासुदे, उस भंवर में छोटी सी चींटी पड़ जाए, वो बच सकती है? विशाल बाढ़ में छोटी सी चींटी नहीं बच सकती है। हाँ, उसी में एक विशाल वृक्ष बहता हुआ आ जाए, और वो वृक्ष में चढ़ जाए, तो वो चींटी भी संभव है, वो पार हो सकती है। इसी प्रकार ये कर्म के खेल में हम लोग पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के खेल में पड़े हुए हैं। खतरनाक खेल है। बचपन हुआ, जवानी आई, बुढ़े हो गए, मर गए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मर गए, अब क्या होगा? बोले जल गया तेल, लिपट गई बात थी, ले चल हो, अब शमशान की यात्रा है, धुआं बनकर, है ना, राग बनकर उड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोले पुनरपि जननं, फिर जन्म। जन्म हुआ तब फिर क्या होगा? फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। पुनरपि मरणं, फिर मरोगे, 2 बार तो मर गए, अब क्या होगा? अरे महाराज, तीसरी बार भी जन्म होगा, और जन्म होगा तो फिर जवानी और बुढ़ा, और फिर मृत्यु। 4 बार तो हो गए, अब क्या होगा?
फिर जन्म होगा। तो यही इसी को कहते हैं खेल कभी खत्म नहीं होगा। बार-बार जन्मना, बार-बार मरना। इस खेल से नहीं बच सकते हैं। जैसे वो चींटी बाढ़ में बह जाती है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, कोई बहता हुआ बड़ा-सा वृक्ष मिल जाए, तो उसमें चढ़ जाएगी तो किनारा लग सकती है। इसी प्रकार हम लोग भी जन्म, मृत्यु और कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। दुख-सुख भोग रहे हैं। हाँ, विशाल वृक्ष अर्थात कोई महापुरुष सद्गुरु की शरण मिल जाए, सद्गुरु की कृपा मिल जाए, तब जाकर के इस जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्मों के बंधनों से हम लोग छूट सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए सद्गुरु महाराज। अब मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हमारे बीच परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। उनके मुखारविंद से हम लोग दिव्य उपदेश को श्रवण कर